यह मंदिर कम से कम 1500 वर्ष पुराना है। और ऐसी मान्यता भी है कि दोनों जलहरियाँ जब एक साथ घुमाई जाएंगी तो कहीं से कोई गुप्त मार्ग भी प्रकट होता है। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त हम दंतेवाड़ा के बारसूर नगर में मौजूद है। यहाँ पर एक बत्तीसा मंदिर में हम पहुँचे। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ 2 शिवलिंग स्थापित हैं और इनकी जो ये जलहरियाँ हैं वो 360 डिग्री में घूमती है। इसके पीछे क्या कारण है, कब इन मंदिरों की स्थापना की गई है, इसके लिए हम बातचीत करते हैं। कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, आइए हम बातचीत करते हैं स्थानीय लोगों से। इस मंदिर की एक खासियत और भी है कि इसे बत्तीसा मंदिर कहा जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि इसके जो कॉलम है वो उनकी संख्या 32 है। इस वजह से इस मंदिर को बत्तीसा मंदिर भी कहा जाता है। स्थानीय लोग हैं, हम इस मंदिर की विशेषता के बारे में, इसकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप ये बताइए, यहाँ की जलहरियाँ 360 डिग्री में घूम रही, इसके पीछे क्या कारण है, कब इनकी स्थापना की गई थी? जी, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, यह मंदिर कम से कम 1500 वर्ष पुराना है। राजा सोमेश्वर देव की महारानी गंग देवी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर में युगल गर्भगृह हैं, यानी एक ही मंदिर में 2 गर्भगृह होने की वाला मंदिर ये पहला मंदिर है हमारे प्रदेश का। और इसकी जलहरियाँ जो हैं श्री यंत्र के रूप में बनाई गई हैं, जिससे कि राज्य में सुख समृद्धि रहे। तो आप देख ही रहे हैं 3 स्तरों पर इसकी जलहरियाँ हैं और उसके ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है और यह 360 डिग्री पर घूमती हैं। और ऐसी मान्यता भी है कि दोनों जलहरियाँ जब एक साथ घुमाई जाएंगी तो कहीं से कोई गुप्त मार्ग भी प्रकट होता है, जो कि अभी तक क्या कभी इसकी कोशिश की गई है, दोनों जलहरियों को एक साथ घुमाने की कोशिश की लोगों ने, क्योंकि यह उत्सुकता का भी एक विषय है? जी, ऐसी कोशिश तो फिलहाल किसी ने नहीं की है, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग के अंतर्गत संरक्षित है, इसलिए ऐसा प्रयास कोई भी नहीं करता है। लेकिन इसकी मान्यता है कि ये 360 डिग्री में घूमता है तो जरूर कहीं ना कहीं कोई रास्ता खुलता होगा, और प्राचीन काल में किसी ने की होगी तो वो हमारी जानकारी में नहीं है। इस मंदिर की विशेषता ये भी है कि इसमें 32 कालों में बत्तीसा मंदिर बोलते हैं। कब इसकी स्थापना की थी, किसने की थी, ये थोड़ा बताएंगे? सर, अभी छिंदक नागवंशी सोमेश्वर महाराज द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो संभवतः 11वीं और 12वीं शताब्दी बताते हैं सर। तो यहाँ पर 2 शिवलिंग है, इस 2 नंदियाँ दिख रही हैं, मतलब युगल प्रतिमाएं हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि युगल है? कई मंदिरों में तो सिंगल ही रहते हैं। जी, अब जैसा कि हम सभी लोगों ने सुना है कि महारानी गंग देवी और महाराज सोमेश्वर देव अब एक साथ ही वो पूजा करने के लिए आते थे। तो एक शिवलिंग का नाम गंगेश्वर शिवलिंग है और एक का नाम सोमेश्वर शिवलिंग है। सोमेश्वर शिवलिंग में राजा सोमेश्वर देव पूजा अर्चना किया करते थे और गंगेश्वर शिवलिंग में महारानी गंग देवी पूजा किया करती थी। इसलिए यहाँ पर एक ही मंदिर में 2 गर्भगृह हैं और 2 शिवलिंग की स्थापना की गई है। शिवरात्रि के मौके पर किस तरीके का माहौल रहता है, क्योंकि ये बड़ा रोचक विषय भी है कि यहाँ की जलहरियाँ घूमती है, तो कितने संख्या में लोग आते हैं और स्थानीय लोग क्या तैयारी करते हैं इसके लिए? जी, अभी कुछ समय से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से इस मंदिर का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है। इसकी प्रसिद्धि को सुनकर, और इतना प्राचीन मंदिर है, सिद्ध महादेव का मंदिर है, लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, पूरी भी होती है। तो काफ़ी दूर दूर से लोग अब आने लगे हैं, हज़ारों की संख्या में अब लोग आने लगे हैं। तो यहाँ अब उनके लिए व्यवस्था भी उस प्रकार से होनी चाहिए। तो ये स्थानीय लोग हैं, ये बता रहे थे कि किस तरीके से इन मंदिरों की, इन जलहरियों की, शिवलिंगों की स्थापना यहाँ पर की गई थी। अगर ग्रामीणों की बात माने, स्थानीय लोगों की बात माने, तो यहाँ पर युगल प्रतिमाएं इसलिए हैं क्योंकि राजा और रानी एक साथ पूजा करते थे और एक साथ ही पूजा कर सके, इस वजह से 2 शिवलिंगों की यहाँ पर स्थापना की गई थी। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, बारसूर।